गंभीर नजर आ रही है और लगातार एक्शन मोड में भी है। पीएम से भी बात करने की बात कह रहे हैं सीएम सुखविंदर सुक्खू। इसके अलावा शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है शिव मंदिर में, वो चौथा दिन आज निकल रहा है। क्या आज भी और देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा रेस्क्यू के खत्म होने का, या आशंकाएं अब भी और प्रबल हैं? तमाम बातों के अपडेट्स के लिए सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ रही है डिटेल्स के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ। समीक्षा, क्या हालात आज हैं? एक शव तो बरामद हुआ, सीएम खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए बहुत क्लोजली, जिस तरीके से वो शिमला में भी खुद पहुंच रहे हैं, अलग अलग जो प्रभावित इलाके हैं वहां भी जा रहे हैं, एरियल सर्वे कर रहे हैं। क्या स्थिति इस वक्त रेस्क्यू को लेकर के? सबसे पहले तो बिल्कुल मनोज, आज जो है एक शव बरामद किया है और कल भी एक शव ही बरामद हो पाया था। हालांकि परसों तक जो है वो 2 दिन में 12 शव बरामद किए गए थे। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू लग रहा है, क्योंकि मनोज ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर ये जो मलबा गिरा है वो ऊपर से बहाव बिल्कुल नीचे की तरफ को ले गया है। तो ये मलबा जो है वो इसके नीचे कहीं ना कहीं दबे होने की कुछ अन्य लोगों की भी संभावना है। जो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, 14 शव अभी फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं और अन्य 7 से 8 शव जो है 7 से 8 जो है वो अभी तक लोगों के फंसे होने की संभावना जताई गई है। हालांकि मनोज, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ लोग जो है वो इस मंदिर से कोई जिंदा निकल के आएंगे, लेकिन जब अब चौथा दिन आज रेस्क्यू को लेकर है और जो हालात ज़मीनी स्तर पर है, तो इससे कहीं ना कहीं ये कहीं भी नहीं लग रहा है, प्रतीत नहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो है इस मलबे में जिंदा निकल कर आएगा। तो मनोज, रेस्क्यू चल रहा है, चौथा दिन है। हालांकि 2 दिन में कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। 2 दिन में सिर्फ केवल 2 ही शव बरामद हो पाए हैं और परसों तक 12 शव बरामद कर लिए गए थे। आज 14 बरामद किए गए हैं। 7 से 8 अन्य लोगों के फंसे होने की संभावना जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा जताई गई थी। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और जो ये नीचे की तरफ मनोज जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि नाले की तरफ जो बहाव नीचे की तरफ को बहा ले गया सभी को, तो वहाँ पर नीचे भी कुछ टीम्स जो है वो सुबह के समय लगाई गई थी। हालांकि नीचे की तरफ से भी आज जो सुबह शव बरामद किया गया है वो भी इसी बहाव से बरामद किया गया है और इससे पहले जो कल एक शव बरामद हुआ था वो भी नीचे की तरफ से ही बरामद हो पाया था। तो नीचे की तरफ से भी मनोज टीम्स जो है वो लगी हुई हैं, तो लगातार रेस्क्यू मनोज जारी है। जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। समीक्षा, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही है, लाइव तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं, जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ सेना के तमाम ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई जिंदा है तो उसको सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस तरह की कोई स्थिति समझ आई नहीं है सामने और शव ही बरामद किए जा चुके हैं। और पूरा जो ऊपर से नीचे तक जो एक लैंडस्लाइड का है, फ्लैश फ्लड के तौर पर जो एक नाले का बहाव जो आया, मलबा जो आया, पूरा जो डिस्टेंस ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो डिस्टेंस है उन सबको कवर किया जा रहा है रेस्क्यू के दौरान, ताकि कहीं भी कोई एरिया छूटे नहीं और सभी जगह की ठीक तरीके से तलाश की जाए। अगर कोई वहां पर फंसा हुआ है, किसी की डेड बॉडी है, कोई अगर जिंदा है तो उसको कवर किया जा सके, कोई इलाका खाली ना हो और उनको बाहर निकाला जा सके। तो बड़ी अपडेट यह है कि कुल मिलाकर के 14 शव चौथे दिन तक के आज के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो शिव मंदिर पर ही ये दरअसल लैंडस्लाइड हुआ और फ्लैश फ्लड की स्थिति एक तरीके से बनी थी। समीक्षा हमारे साथ बनी हुई है लगातार। समीक्षा, जाहिर सी बात है 14 लोगों के शव बरामद हुए हैं, एक अच्छी खबर की उम्मीद कहें आस जो है वो अब भी बनी हुई है कि शायद कोई जिंदा भी निकला है। लेकिन चूंकि समय बहुत गुजर गया है, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, सरकार का रुख उनको लेकर के किस तरीके का? हालांकि राज्यपाल मुख्यमंत्री खुद मुलाकात भी कर रहे हैं सभी लोगों से, प्रभावितों से। बिल्कुल मनोज, मुख्यमंत्री स्वयं जायजा हर स्थान का ले रहे हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर भी कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री प्रभावितों से भी मिल रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है। राहत राशि जो है वो बढ़ाकर जो है 1 लाख की गई थी, तो उसे भी दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक अगर शिमला की बात करें तो राहत राशि दी गई है या नहीं दी गई है, इसकी कोई सूचना अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मनोज, इस आपदा से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को गहरा संकट मंडराता हुआ नजर आता है।
मुख्यमंत्री पहले ये कह रहे थे कि 700 से 800 करोड़ का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हुआ है, लेकिन मॉनसून के ढलने के साथ जो फिर से एक 5 से 6 दिन में एक डरावना मंजर हिमाचल प्रदेश ने देखा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब हिमाचल की और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब ये सारा संपत्ति का नुकसान काउंट किया जाएगा तो कहीं ज़्यादा जो है मनोज ये बढ़ सकता है। और फिलहाल अगर बात करें तो प्रदेश सरकार पर एक छोटे से राज्य पर 77 से 78 हज़ार करोड़ का अभी तक कर्ज है, तो ऐसे में इतना जो कर्ज हिमाचल का बढ़ रहा है और इसी के साथ में क्योंकि आर्थिक संकट की बात पहले भी कही जा रही थी और इस आपदा ने प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ जो है वो तोड़ कर रख दी है। बागवानी का क्षेत्र मनोज प्रभावित क्योंकि हो रहा है, इस समय भी अधिकतर सड़कें बंद पड़ी हुई हैं जहाँ से सेब मंडियों तक पहुँचाना था। और पर्यटन कारोबार की अगर बात करें मनोज तो पूरी तरह से ठप हो चुका है क्योंकि कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर से कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि रेस्टोरेशन वर्क जो है मनोज वो भी चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि बार बार लैंडस्लाइड आने के कारण सड़कें बंद हो रही हैं और हिमाचल की जो एक छवि पूरे भारत में जा रही है वो भी अभी कहीं ना कहीं डराने वाली है। तो ऐसे में मनोज अब चुनौती सरकार के आगे ये है कि कैसे पर्यटन को हिमाचल में अब लाया जा सके और साथ में क्योंकि लोगों का जो एक जान का नुकसान है मनोज ये भी काफ़ी हो चुका है। कई सालों के बाद जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपने अपने समय में कब ऐसी आपदा देखी है, तो सभी इनकार करते हुए नजर आते हैं कि ऐसी आपदा उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान नहीं देखी है। पिछले 50 से 100 साल पहले जो है वो ये आपदा हिमाचल प्रदेश में उसके बाद से आई है। तो मनोज कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी जो है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की जा रही थी, लेकिन क्योंकि सत्ता में आए हुए सुक्खू सरकार को अभी कम ही समय हुआ है, 8 से 9 महीने का समय हुआ है, लेकिन ऐसे में आपदा और आर्थिक संकट की बात मुख्यमंत्री पहले दिन से कहते आए हैं तो हिमाचल को कई पीछे अब ये ले जाता है। तो आने वाले समय में मनोज देखना होगा, जो मुख्यमंत्री पहले भी संकेत देते आए हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जाने की बात कही जा रही थी, तो वो देखना होगा कौन से ऐसे कड़े कदम है जो उठाए जाएंगे। अच्छा समीक्षा, आपने एक इनपुट और भी दिया हमें आज की प्रधानमंत्री से संभवतः बात कर सकते हैं या मुलाकात की भी कोई अपडेट है क्या मुख्यमंत्री की राहत राशि को लेकर, मदद को लेकर के? इसके अलावा समीक्षा 22 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी रखी गई है जिसमें भी मुख्य रूप से संभवतः मानसून सत्र की चर्चा तो होगी, लेकिन शायद बड़ा एरिया जो है वो चर्चा का दौर का जो अवधि जो है वो इस नुकसान को लेकर के केंद्रित रहने वाला है। बिल्कुल मनोज, मुख्यमंत्री क्योंकि पहले भी कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है वो केंद्र में जाकर उठाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग लगातार जितने भी सरकारी तंत्र में हैं वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश के हालातों का जायजा एक बार जरूर देंगे कि प्रदेश में हालात किस कदर बद से बदतर जो है वो बने हुए हैं और आर्थिक तौर पर जो मांग है वो भी करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की पिछले कल यहां पर आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो ऐसे में उनसे उम्मीद भी अब ये की जाती है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ एक बार देखें और राहत जो है हिमाचल प्रदेश वासियों को जरूर दें, अपने दूसरे घर के तौर पर वो एक बार राहत जो है हिमाचल प्रदेश को जरूर दें। तो अब मनोज लगातार इसी तरह का जो माहौल है अभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, अलग अलग स्थानों पर ये जो आपदा ने कहर बरपाया है उससे लोग जो है वो त्रासदी से एक बड़ी गुजर रहे हैं, सरकारें भी गुजर रही हैं। तो ऐसे में मनोज अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से क्या मदद मिल पाती है। और वहीं कैबिनेट क्योंकि रखी गई है, मॉनसून सत्र को लेकर भी एक सियासत हिमाचल प्रदेश में गरमा गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की थी कि मॉनसून सत्र बुलाया जाए, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश वासियों को हमें इस समय इस आपदा से, इस त्रासदी से निकालना है, हमारे लिए मॉनसून सत्र इतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन इस आपदा को लेकर जो पूरे प्रदेश में अभी आई है, इसे लेकर और मॉनसून सत्र को लेकर कैबिनेट में अहम चर्चा हो सकती है और मॉनसून सत्र की तारीख भी मनोज इसमें आ सकती है। और हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको लेकर क्या कठोर निर्णय सरकार लेती है अब ये भी देखना होगा, क्योंकि कुछ निर्णय मनोज जरूर लिए जाएंगे, क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ अब हिमाचल को बढ़ना होगा। हिमाचल बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं या फिर रिस्टोरेशन को लेकर के जो है स्थितियां हैं, जो फौरी तौर पर फिर से नुकसान हुआ है अलग अलग जिलों में, ये एक और दोहरी चुनौती सरकार के सामने है। समीक्षा, आपके पास हम फिर लौटेंगे, ग्राउंड जीरो से अपडेट आप